अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो आज जो है सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं या पहले भी जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी बहुत प्यारी सिस्टर्स हैं, मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इंकरेज कर रहे हैं। और उनकी भी मैं चैनल्स पे मैं गई हूँ, रियली सुपर अमेजिंग। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह आप सबको जो है ना कामयाबी दे। कीप ग्रोइंग और कीप शेयरिंग योर अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। तो आज जो है ना एक्चुअली आपको पता है डेली रूटीन तो एक जैसी रहती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हर दिन नया, हर दिन दूसरा, और हर चीज़ डिफरेंट, हर दिन डिफरेंट होता है। तो आज जो है मैं जब बेटे को भेजा, हस्बैंड गए, तो फिर मैं सो गई। तो उसके बाद 2-3 घंटे मैंने नैप लिया। फिर मैं जागी तो मैंने सोचा कि अब जो है ना क्लीन ईटिंग थोड़ी, मतलब मैं फ्रूट्स वगैरह खाऊं और डिटॉक्स वाटर जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं अपने यूज़ में लेकर आऊं, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था शायद मेरे जैसे ना स्किन में मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी मुझे एलर्जी या कुछ ऐसे आ रहा है, बहुत हल्का सा। तो मैंने कहा कि क्यों ना ना अपनी बॉडी को थोड़ा सा जो ना क्लीन किया जाए। अब वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड या इस तरह करके चीज़ें नहीं बहुत खाते। हाँ, नो डाउट कि जब मैं जॉब पे होती थी तो जब कभी लेट हो, ज़्यादा पता लेट होते थे तो खाने का अगर नहीं हिम्मत होती थी बनाने की या नहीं बना होता था, नहीं तो मैं पहले एक दिन पहले बना लेती थी, तो फिर होता था बाहर से खा ली ऐसा करके। अब ये कि जब से घर पे हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो प्रॉपर्ली घर का ही बनाती हूँ खाना, के जो है ना बॉडी को ना हेल्दी ईटिंग जो है ना की आदत डाल रहे हैं। तो बस ये फिर मैंने डिटॉक्स वाटर रेडी किया, और आज जो है मुझे जो है ना सोफ़ा वगैरह डीप क्लीनिंग करवाने थे। तो क्या नाम है, उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आज वो आएंगे, तो मैंने सोचा आज जो है ना सारे घर के काम जो छोटे मोटे फटाफट जो है ना ख़त्म कर लूँ। तो बस ये पहले मैंने अपना डिटॉक्स बनाया, फिर उसके बाद ये मैं जो एल्यूमिनियम फॉयल है, ये बटर पेपर, क्लिंग पेपर जो होता है, उसको भी सेट कर रही थी किचन में। तो किचन जैसे मैंने आपको बताया था, मैं रात को ही सब बर्तन वगैरह तो मैं धो लेती हूँ, डिशेस सब हो जाती हैं। तो बस सुबह उठ के थोड़ा बहुत जो होता है वो मैंने करके, तो किचन जो है बस उसको मॉप वगैरह करके, किचन तो डेली साफ़ होना होता है, क्योंकि आपको पता है डेली कोई ना कोई कुकिंग होती है, तो किचन तो डेली साफ़ करना पड़ता है। चाहे आप एक दिन छोड़ के मॉप कर लें या एक दिन जो है डेली, ब्रश तो मैं डेली करती हूँ। तो बस फिर इसके बाद जो है मैंने सोचा जो है ना स्नैक में, लंच में जो है चने की चाट बनाऊँ ना, चिकपीस सैलड टाइप सा, क्योंकि बेटा जो है वो क्योंकि हम मैं एक्चुअली 2 टाइम खाना नहीं बनाती, मैं एक ही टाइम बनाती हूँ, और वही हम लोग जो खाते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और हमारा डिनर होता है या लंच होता है। तो ये आज लंच में जब वो आएगा तो ये चना चाट उसको जो है ना सर्व करूँगी ठंडी ठंडी, क्योंकि आपको पता है दुबई का वेदर कितना गर्म है। और थोड़ा सा ये कि चलो लाइट सा हो जाएगा। और फिर लंच में आज मैंने जो था ना सोचा था आलू पालक बनाऊँगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपसे ना शेयर करूँगी। तो बस फिर ये रेडी कर रही थी। तो अब अपने आप को जो है ना मैनेज कर रही हूँ। पहले तो बिल्कुल बिल्कुल मैं मैनेजेबल नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइज नहीं थी लाइफ मेरी। बस जो हो गया कर लिया जिस तरह हो रहा था। तो अब जो है, अब हर चीज़ मैंने अपने हाथ में कंट्रोल में ली है, मतलब जैसे घर की सफाई और ये वो तो मैं डेली तो नहीं, पहले तो हेल्पर होती थी, आती थी और करती थी। हम पहले दूसरे अपार्टमेंट में थे, तो हमने जॉब से मैंने लगा लें 1-2 महीना पहले शिफ्ट किया था। तो फिर मैंने हेल्पर नहीं रखी, मैंने कहा नहीं, अब मैं ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैं ख़ुद सब घर के काम जो है ना वो मैं अपने आप कंट्रोल में लूँगी। तो बस ये अब जो है मैं एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ। मैंने डिवाइड करती हूँ कि अब जैसे मेरा 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम हॉल है, तो मुझे इधर एक दिन में जैसे मैं रूम्स करूँगी और मॉपिंग और रूम हो गया। फिर अगले दिन मैं वॉशरूम रख लेती हूँ, फिर बैल्कनी रखती हूँ, ताकि मैं थकूँ भी नहीं, एक्टिव भी रहूँ और काम भी होते रहे, क्योंकि ऑब्वियसली और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, खाने भी बनाने होते हैं। तो मैं फिर एक टाइम फिर बनाती हूँ बेटे के लिए, तो फिर दोपहर को कोई स्नैक या कुछ ऐसा हो तो उसको बना देती हूँ। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो इवनिंग में आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना हम साथ ही जो है डिनर करते हैं। तो ये मैंने धनिया बनाया था, तो और इसको जो है ना मैंने टिश्यू पेपर में जो है ना इस तरह बनाकर रख देती हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे 2 वीक्स आराम से चले जाते हैं। धनिया हो जाए या पुदीना हो जाए, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए ना बहुत फिर यूज़फुल रहती हैं कि टाइम से पहले जो है ना सारा काम फिर आपका हो जाता है।
ये देखें ये लोग आ गए हैं और बहुत ज़बरदस्त था इनकी कंपनी। ये लोग पाकिस्तानी भाई थे ये, तो बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करके गए। ये जो इंक है इसको आप 2-3 वॉश देंगे, इंक भी खींचेंगे। एक्चुअली अब खुद जब आप करें तो खुद से डीप क्लीनिंग नहीं होती। ये देखिए मुझे दिखा रहे थे कि ये देखिए कैसे जो है ना अंदर से ये देखिए डस्ट निकली। आप जितनी मर्ज़ी ऊपर से कर लें, जो अंदर की डस्ट होती है वो इनके पास एक स्पेशल इक्विपमेंट मशीन होती है जिससे जो है ना सफाई होती है। तो ये देखिए वो दिखा रहे थे, कहते हैं ये देखिए कैसे जो है ना अंदर से निकल रहा है। और इतना अच्छा लग रहा था, क्लीन सोफ़ा, और ऐसे लग रहा था यार कि मतलब हम कितनी डर्ट में जो है ना रह रहे होते हैं। तो डीप क्लीनिंग कभी कभी करवानी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस फिर उनके जाने के बाद फ्री होकर फिर जो है मैंने डिनर तैयार करना स्टार्ट किया। मतलब मैं जो है डिनर जो 4 तक मैं स्टार्ट कर देती हूँ, 4 o'clock तक ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं इवनिंग में आई थिंक सो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7, या इट डिपेंड्स उनके ट्रैफिक भी आपको पता दुबई में कितनी होती है तो उस हिसाब से। तो हमारा जो डिनर होता है वो मैक्सिमम हम लोग ना 7:30 तक कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा यही कोई स्नैक हो गया, चाय हो गई अगर भूख लगे तो, नहीं तो फिर हम जो उसी में हमारा चाय वगैरह कॉफ़ी में ही जो है ना हम फिर गुजारा कर लेते हैं। तो या अगर कभी बाहर का प्रोग्राम हो, बाहर जाना हो, तो फिर हमारा टाइम वेरी करता है, लेकिन कोशिश ये होती है हमारा डिनर टाइम डिस्टर्ब ना हो, उसी टाइम जो है ना हम लोग मतलब अपना डिनर वगैरह कर लें। तो ये मैं आलू पालक बना रही थी। सब अपने तरीके से बनाते हैं। मेरी ऑलरेडी ये रेसिपी जो है मैंने इसको मैंने बनाई थी और मेरे यूट्यूब में ही अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको जैसे कहा था मेरे बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं, तो बस ये थोड़े जो रह गए थे ये मैंने वॉश कर लिए। जो ग्लासेस वगैरह थे ये वो। तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, ये मैंने अपनी ना मदर इन लॉ से सीखा था कि वो अलग रखती थी स्पॉन्जेस जो हैं, मतलब ग्लास के अलग रखती थी। अब देखेंगे मैंने इसमें ना जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जी फॉर ग्लासेस। तो ये मैं ग्लासेस के लिए रखती हूँ, और जो दूसरा वाला है नॉर्मल वो मैं बाकी डिशेस वगैरह करने के लिए। इससे क्या होता है आपके ग्लासेस में स्मेल भी नहीं आती। ओबियसली आपकी बाकी जो बर्तन होते हैं उसमें किसी में कोई ग्रीस का होता है, कोई अंडा आपने खाया होता है, कुछ भी ऐसा स्मेल होता है। तो ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा, तो ये बहुत अच्छा मतलब टिप जो है ना मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ और बहुत हेल्पफुल है। तो हमेशा मैं ये अलग रखती हूँ। तो ये मैं पालक को देखिए अच्छी तरह फिर मैंने इसको वॉश किया, क्योंकि इसमें हालांकि दुबई की बहुत ज़बरदस्त होती हैं वेजिटेबल्स, फ्रेश होती हैं, मॉर्निंग में ही मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये था कि ये जो है ना अ, थोड़ा सा आपको पता है क्लीनिंग इसकी जो डर्ट वगैरह होती है वो अच्छी तरह जो है ना निकालनी होती है, जो ग्रिट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो फिर मैंने पालक को फिर इसको बॉईल किया। ये आपको रेसिपी जो है ना मेरे उस पर मिल जाएगी, यूट्यूब में मैंने इसको अपलोड की हुई है। तो बेसिकली ये जो डिश है ये नॉर्थ इंडियन डिश है, पंजाब साइड की। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स अगर हैं तो वो मुझे करेक्ट कर सकते, तो अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो ये पालक पनीर होता है, इसकी पेस्ट बनती है। तो एक्चुअली मैं ज़्यादा पालक पनीर बनाती हूँ, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था पनीर उस टाइम, तो मैंने सोचा उसी की तरह आलू पालक बना लूँ। तो मेरे हस्बैंड को ना इसी तरह इस फॉर्म में पसंद है, पेस्ट में। नहीं तो कई लोग होते हैं वो पालक को मतलब बॉईल नहीं करते, ब्लांच नहीं करते, वो बना लेते हैं। और कुछ और इस तरीके से बनाते थे कि हमें इस तरीके से पसंद है, थोड़ी ये क्रीमी बटरी सी बनती है। तो बस फिर ये मैंने आलू छील के इसको जो है ना मैं इसके कटिंग करके इसको मैं अच्छी तरह जैसे हम पनीर फ्राई करते हैं ना, तो मैं आलू फ्राई कर लूँगी। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हम कॉन्शियस हों तो फिर मैं एयर फ्रायर में ही उसको जो है ना कर लेती हूँ ग्रिल वगैरह। लेकिन मैंने आज सोचा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ना फ्राई करूँगी। जो है ये मैंने बना लिए, ये फ्राई किया, कितना अच्छा कलर ही आ गया। एयर फ्रायर में करें तो थोड़ा सा ना ये अलग कलर आता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऑयल की एक वो नहीं आ रही होती इसमें शाइन। तो बस ये इस तरह करके मैंने बनाया। मेरे इंस्टाग्राम में भी मैंने जो है उसमें इसको ऐसा रील डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में भी जाके मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। उसमें जाके आप जो है ना मेरी वीडियोस, मेरे रील्स देख सकते हैं।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी अगर आपसे सपोर्ट मांगे या ये है तो लाजिम आप उनको सपोर्ट करें। हर कोई मेहनत कर रहा होता है और सीरियसली ये जो जो ये मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि कितना मुश्किल है कि हर टाइम, क्योंकि आदत नहीं होती आपको हर टाइम कैमरा पकड़ के जो है, और कई दफ़ा तो भूल भी जाते हैं कि कैमरा पकड़ना कब है, कब करना है। तो ये हैट्स ऑफ टू देम जो ये इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत से वीडियोस को एडिट करते हैं। इट्स नॉट एन इजी जॉब। तो इसके लिए रियली मैं थोड़ा सा बीच में हुई थी कि नहीं यार, अब जब दिल करेगा डालूंगी, बिकॉज मुझे शौक़ है, मुझे शुरू से शौक़ था एडिटिंग करने का। इवन मैं जॉब करती तो मैं तब भी एडिटिंग कुछ ना कुछ करती थी। किसी की फैमिली में बर्थडे कुछ है तो वीडियो एडिटिंग का मुझे शुरू से बहुत शौक़ था। लेकिन इस तरह यूट्यूब में अपलोड करना और सब कुछ सेटिंग वगैरह, इट्स नॉट वेरी इजी जॉब। तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट किया करें और लाजिम उनके चैनल्स में जाके उनको देखा करें। वो वाकई बहुत मेहनत करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ जॉब, क्योंकि वो भी जॉब ही कर रहे हैं। तो फिर जब आपको पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं तो ऐसा लगता है आपकी जो है ना मेहनत वसूल हो गई है। तो इसी के साथ ही मैंने फिर रात को जो है रोटी दी और साथ में वही सालन। तो बस मैं यहाँ पे एंड करूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।